किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, यानी कि केसीसी लोन के बारे में। जैसे केसीसी लोन के बारे में किसी सभी किसान भाइयों को पता होता है कि केसीसी लोन क्या होता है, लेकिन दोस्तों किसी किसी को इसकी ये नॉलेज नहीं होती कि बैंक किस प्रकार से हमें ये लोन देता है, किस प्रकार से ये लोन हमें नहीं देता है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो के द्वारा आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको पूरी जानकारी सही समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार दोस्तों, किसान के पास कृषि करने के लिए कुछ पैसा तो अपने खुद का ही होता है। वो जो फसल उगाता है उसके अनुसार ही उस पे खर्चा करता है। तो केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन होता है वो सरकार के द्वारा किस प्रकार से मिलती है, यानी कि आपको यदि किसी किसान भाइयों को केसीसी लोन चाहिए तो उसको उसके अनुसार सबसे पहले उसको सरकार से उसके लिए अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है जाके। तो सरकार जो होती है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि किसान केसीसी लोन क्यों लेना चाहिए। क्योंकि सरकार होती है, कुछ तो सरकार चेंज होती है या फिर वोट आने वाले होते हैं उस समय के अनुसार, कि जो सरकार होती है वो किसान के सभी ज्यादातर लोगों को माफ करती है। तो किसान भी सोचते हैं कि हमारे लिए वो सरकार ज्यादा लाभदायी रही है या फिर उन्होंने ज्यादा सहायता करी है, तो उसी प्रकार से उसको वोटिंग करते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि किसी भी किसान भाइयों को अपनी व्यवस्था यानी कि केसीसी लोन चाहिए होता है तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात, यदि दोस्तों आप केसीसी लोन ले रहे हैं तो एज होती है लास्ट 60 साल तक के व्यक्ति को केसीसी लोन मिलता है, वो भी बिना गारंटी के। यदि आपके पास आपकी उम्र 60 है तो उसमें आप कोई किसी भी छोटी मोटी गारंटी यानी कि छोटे घर की किसी प्रकार की चीज को रखकर आपको लोन मिल जाता है, जो आपको करीब 1.5 लाख के आसपास का लोन आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आप 60 से प्लस हैं तो आपको किसी मिलने वाले या फिर फैमिली मेंबर के किसी भी व्यक्ति का आपको गारंटर बनाना पड़ेगा। उसके गारंटर के द्वारा ही आपको जो भी आपको लोन प्राप्त होगा वो लोन उसके अनुसार ही आपको मिलेगा। और दोस्तों, कभी भी हमें लोन ऐसे ही नहीं मिलता कि कोई किसान है या फिर क्रेडिट कार्ड बनवा रखा तो किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने बनवा रखा है और उसको लोन मिल गया है। नहीं दोस्तों, किसी को भी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो लोन प्राप्त होता है वो उनके खेत के यानी कि जो बीघा के अनुसार खेत होता है उस पात्र के अनुसार ही उनको दिया जाता है। यदि दोस्तों उनके पास 1 बीघा खेत है तो उस खेत की वैल्यूएशन यानी कि कितनी वैल्यू आती है उसके अनुसार ही उनको लोन दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी वो केसीसी लोन लेते हैं उस लोन के अलावा उनको जो सरकार जो लोन देती है वो 20 या 30 हजार के अमाउंट होती है, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा देती है, यानी कि 1,60,000 रुपए तो आपको गवर्नमेंट बिना किसी भी गारंटर के अलावा आपको दे देती है। जो 2 लाख तक का यानी कि आपको 2 या 3 लाख तक का आपको केसीसी लोन चाहिए होता है तो आपको उसके लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। जिन लोगों ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं लिया है वो लोग अगर लाभ ले रहे हैं तो उसके लिए हम बता दें, सबसे पहले आपको किसी भी वकील के पास जाकर आपको सर्च रिपोर्ट बनवानी पड़ती है। एक किसान को अपने खेत की जमाबंदी बनवानी पड़ती है, गिरदावरी होती है और एक नक्शा, वो सब तहसीलदार से प्राप्त करके एक भार प्रमाण पत्र और होता है, वो भी आपको वहां जाके सारे दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद में आपको वो वकील के पास जाके उसकी पूरी एक पूंजी बनवानी पड़ती है। वकील उसको लेकर जाके उसकी जांच करेगा, आपकी पूरी जानकारी लेगा, आपके पूरे जो दो कागज होते हैं आपके जो भी आपके खेत के अनुसार होते हैं उसकी पूरी जानकारी करेगा, तब जाकर आपको केसीसी कार्ड का आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि दोस्तों किसी भी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, सभी किसान भाइयों को तो नहीं मिलता। अगर उनको मिल रहा है तो उनको तो दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ता, एक फॉर्म ही भरना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उनको ये केसीसी लोन की सुविधा मिल जाती है। अगर नहीं है किसी के पास में तो उन भाइयों को तो पूरी प्रोसेस के अनुसार ही आपको वो सुविधा मिल पाती है। यदि दोस्तों अभी तक आपने ये सब नहीं किया है, अभी तक आपने केसीसी लोन नहीं लिया है
दोस्तों केसीसी लोन की जरूरत भी क्यों पड़ती है? क्योंकि लोन जो हमको लोन का अमाउंट होता है वो ओनली फॉर 4% तक मिल जाता है। चार हम यदि हम समय समय पर अगर उसको भरते रहेंगे तो हमारा जो 3% 7% का जो लोन मिलता है उसमें से 3% हमारा माफ हो जाता है और मतलब हमें 4% ही ब्याज भरना पड़ता है। इससे हमें ये भी रहता है कि यदि हमने पूरा समय पे भर दिया, हमने किसी भी किस्त को बाउंस नहीं किया है, तो हमें अगला जो ब्याज यानी कि अगला जो केसीसी लोन होगा वो हमें लेने में आसानी रहेगी। उसमें हमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस अगली बार अगर जब भी आप अगर केसीसी लोन लेंगे तो आपको तुरंत जाके बैंक में जाकर ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक उसी के द्वारा आपको वो प्राप्त हो जाएगा। यदि दोस्तों अभी तक के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है उसको पूरा देखें या पूरा समझे। समझने के बाद में आप इसकी जानकारी को पूरा सुनने के बाद ही आप अपनी प्रोसेस यानी कि आप अपने लिए भी केसीसी लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों को यदि आपको अभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप जाकर बैंक से या फिर किसी भी तहसील में जाकर किसी भी वकील से आप इसके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। और यदि आपको बिल्कुल भी इसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर है 890-530-8091। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नई नई जो भी योजनाएं होती है या फिर नई प्रकार की जो भी आपको जानकारी होती है वो आपको मिलती रहे।